प्रधानमंत्री ने असम को दी कई सौगात, विरासत और विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। मंदिर और तीर्थस्थलों को बताया सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा अपराध मुक्त झारखंड प्राथमिकता। धनबाद में पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। विधानसभा का कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र, चंपाई सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, हैदराबाद से आज लौट रहे हैं विधायक। और भाजपा के गांव चलो अभियान की हुई शुरुआत। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा का किया आग्रह। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में करीब 11,600 करोड़ रुपए की विशेष विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज अनावरण की गई परियोजनाएं अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा कि मंदिर और तीर्थस्थल हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी, आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की सफलता की चर्चा करते हुए बताया कि पूरे देश में करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर इस विकास यात्रा में शामिल हुए हैं और वंचितों तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे, उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। पूरे देश में करीब करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में असम के लोगों को भी इस यात्रा का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त झारखंड सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस दौरान अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर अपराध को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा का कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान चंपाई सोरेन सरकार का शक्ति परीक्षण होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। विधानसभा की दलगत स्थिति के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक हैं, कांग्रेस के 17 एमएलए हैं और राजद के 1 विधायक और 1 मनोनीत सदस्य हैं, जबकि माले के भी 1 विधायक है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जिसके पास 26 विधायक है। आजसू पार्टी के 2 एमएलए हैं, जबकि विधानसभा में 2 निर्दलीय और 1 एनसीपी के भी विधायक हैं। इधर विधानसभा में फ्लोर
टेस्ट को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी दल बेहतर तैयारी के साथ विधानसभा सत्र में पहुंचने के लिए मंथन कर रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने आज पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने शिबू सोरेन के मोराबादी आवास जाकर उनसे भेंट कर आशीर्वाद भी लिया। जानकारी के मुताबिक उनसे वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन की सरकार के साथ ही वे हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं है। भाजपा द्वारा आज से झारखंड समेत देश भर में गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस सिलसिले में भाजपा ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है और अभियान को सफलीभूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया है। यह अभियान आगामी 11 फरवरी तक चलेगा। भाजपा के गांव चलो अभियान से 30 लाख कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक कार्यक्रम में भाग लेने के सिलसिले में आज धनबाद के दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। धनबाद में आज झामुमो का 52वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हो रहा है। स्थानीय गोल्फ ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इससे पहले 2 फरवरी की रात में दुमका में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलते हुए हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास के जो काम आगे बढ़ाए हैं उसे उनकी सरकार पूरा करेगी। हेमंत बाबा अनुपस्थित है, इसमें एक आदमी आपको गुरुजी मानना होगा। उनका विचार हम लोग वर्षों से संघर्ष देखा है। इतिहास भूगोल को हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम उनका साथ गुरुजी का हम लोग एक काम को देखे हैं, इसलिए आज उसको ख्याल करके आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। गुरुजी आप नहीं भी आएगा तो आपका आदर्श, आपका संघर्ष झारखंड के जनता साथ में रख के दिल में रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेमंत बाबू का उनका जो विकास का खाका, जो उनका आज जो योजना जो झारखंड को जनता के लिए बनाया है, उस चीज को हमको पूरा करना है। और हर गांव में वही झारखंड का धरती में रहेगा तो 1932 का खतियान का बात करेगा, झारखंड का धरती में वही रहेगा, वही चलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बोकारो पहुंची। राहुल गांधी ने चास बाजार में रोड शो किया और सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रामगढ़ निकलने से पहले उन्होंने कांग्रेस के वरीय नेता जयराम रमेश और कन्हैया कुमार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। थोड़ी सी देर में जो झारखंड में आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, बोकारो है, ये सब पकड़ा के ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र बेचकर झारखंड के युवाओं को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से हमारा आग्रह होगा कि वो इस परीक्षा में बरती गई अनियमितता की सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। भाजपा युवाओं पर अत्याचार और शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी। खूंटी जिले के तोरपा में 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र किसान मेला का आज दूसरा दिन है। आज भी काफी संख्या में लोग यहां लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचे और विभिन्न तरह की जानकारियां हासिल करते हुए खरीदारी भी की। केंद्रीय कृषि सह जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल इस मेले का उद्घाटन किया था। इस दौरान श्री मुंडा ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, साथ ही नवनिर्मित कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। मेले के समापन समारोह में कल राज्यपाल शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय जो कृषि मेला है, इसमें पलामू के वातावरण में जो भी उत्पाद होते हैं उनका मैं लाइव प्रदर्शन यहाँ पे है। खासकर जो अभी जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद की बात आती है, तो 2 साल से किसान के खेत में जैविक उत्पाद हो रहा है।
और दूसरे साल में ही वैरायटी का परफॉर्मेंस आप देख रही है कि ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि अच्छा है। अभी सबसे पहला है कि हम लोग तसर लेके आए हैं, जो हम लोग तसर कैसे उत्पादन करते हैं, उसमें किस तरह का इक्विपमेंट उपयोग होता है और क्या क्या दवाइयाँ उपयोग करते हैं, उस तरह का। फिर साथ में माइक्रोस्कोप लाए हैं, और जैसे कि माइक्रोस्कोप में हम लोग तितली का किस तरह का रोग है वो जांच करने के लिए हम लोग उसमें भी क्या केमिकल लगता है, सारा चीज हम लोग यहाँ लेके आए हैं प्रदर्शनी के लिए। हम लोग कॉर्न से हम लोग ये उसको बढ़ा रहे हैं, उसका पैदावार जो होगा वो होता है पशु का चारा के लिए, जिसमें कुछ सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसको काट के जो हम लोग सूखा चारा होता है उसमें हल्का मिला के उसको खिला दें, ताकि पशु का जो सेहत है वो सेहतमंद रहता है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर दायर याचिका की सुनवाई कल झारखंड हाईकोर्ट में होगी। हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती दी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी गलत है। सड़क सुरक्षा माह के तहत गिरिडीह में बाइक रैली निकाली गई। जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि यातायात नियम और सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में लोगों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। लोगों से सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बाइक चलाने को भी कहा गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के बलिदानियों को याद किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना की 102वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र के नाम सर्वोच्च बलिदान करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने आज एक फोटो साझा कर भारतीय शास्त्रीय गायन के महान साधक भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। श्री मुंडा ने सुप्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को भी जयंती पर नमन किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट में युवाओं को अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाने का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों से देश की अमृत पीढ़ी को अपने सपनों, आकांक्षाओं और क्षमताओं के मुताबिक उड़ान के लिए उन्मुक्त आकाश मिलेगा। हजारीबाग में जिला प्रशासन ने मोरनिया और ताराडाबर फाल्गु नदी के किनारे 50 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने बताया कि अभियान में चौपारण थाने के साथ वन विभाग और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। लोहरदगा अंतर्गत कुड़ू बाजार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता ने विश्व कैंसर पर अपने संदेश में कहा कि कैंसर को हराना है, हारना नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, सभी को समझाना है, घबराना नहीं है। आज के समय में कैंसर का इलाज संभव है। सही समय पर उपचार लेने पर इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रांची में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर शहीद मैदान धुरवा में आज पुलिस और जिला प्रशासन की ब्रीफिंग हुई, जिस दौरान जरूरी निर्देश दिए गए। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को अपने कार्यों के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं एक अधिकारी का तबादला भी किया गया है। अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रभारी सचिव अरवा राजकमल को नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रभारी सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही जियाडा के प्रबंध निदेशक शशि रंजन को खान निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं खेलकूद विभाग के निदेशक सुशांत गौरव को उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि उद्योग विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव को स्थानांतरित करते हुए निदेशक भू अर्जन के पद पर पदस्थापित किया गया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कुछ इलाकों में आज, कल और परसों बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आज जहां राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में हल्की बारिश हो सकती है, वहीं कल राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं वर्षापात की संभावना है। उसी प्रकार परसों 6 फरवरी को राज्य के दक्षिण पूर्वी, मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आगामी 7 से लेकर 10 फरवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात बने रह सकते हैं। उसके बाद आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। राज्य में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। उसके अगले 2 दिनों तक इसमें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है।
और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 11.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच धरती के स्वर्ग से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। देखिए श्रीनगर में बर्फबारी के बाद का मनोरम दृश्य और इसे लेकर पर्यटकों में भी दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। सुबह हम लोग की पहलगाम में हुई, जैसे ही खिड़की खोली वाह, ऐसा लगा कि वहाँ पे स्वर्ग में आ गए। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनको जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या है, हमें पहले आइए तो देखिए, इतना अच्छा नजारा कि वहाँ पे ऐसा लगा कि जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। हम लोग पहले भी आए पर पहले इतना एंजॉय नहीं मिला था। इस बार बहुत बर्फबारी हुई है, सब जगह बर्फ मिली है हमको, हमें बहुत प्यारा लगा है कश्मीर। श्रीनगर पे आके देखा तो पहले तो कोई बर्फबारी नहीं थी, लेकिन कल से इतना मजा आ रहा है, बहुत मजा। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 4 फरवरी साल 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना हुई। यह घटना स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा दरअसल 2 अलग अलग गांवों के नाम थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था। बाद में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। इन ट्रेनों के नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस। 4 फरवरी साल 1974 को सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ। बोस एक महान भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसोन और फर्मियोन। इनमें से बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोस ने इन सभी खोजों का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। गणित और भौतिकी में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। क्लोज द केयर गैप अर्थात सभी मरीजों को इलाज का मौका मिले, इस बार के विश्व कैंसर दिवस का प्रमुख थीम है। विशेषज्ञों ने कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता और लक्षण सामने आने पर समय रहते इलाज करने की सलाह दी है। कैंसर जिसको कहा जाता है, और इस सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो महिलाओं में जो कैंसर होने के 2 कुछ वजहें होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 माना जाता है, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, और उसके दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर। और उससे बच्चियों को, महिलाओं को बचाने के लिए इस देश की सरकार ने एक बड़ा फैसला इस बार के अंतरिम बजट में लिया है। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी और लंबी सेवाएं अपनी टीकाकरण के क्षेत्र में दे चुके डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि एक लंबा अनुभव आपका वैक्सीनेशन के क्षेत्र में है। सर, सर्वाइकल कैंसर जिसकी चिंता अब सरकार ने की है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, पूरे प्रोग्राम जितने भी चलते हैंगे टीकाकरण के, वो है जिंदगी को बचाने के लिए। और एक चीज और बता दें, जितने भी वायरस हैं लाइलाज हैं, तो ये बीमारी लाइलाज है, मगर टीके बहुत लाजवाब हैं। और भारत शासन का निर्णय भी बेमिसाल है, क्योंकि हमारी वो बच्चियां जो खासतौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, अभावों में जीती हैं, गंदगी में पलती हैं, तो वहाँ ये असुरक्षित यौन, असुरक्षित अगर मासिक धर्म में हमारे पास पैड तक अगर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं योनि द्वार के। और बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहेगा तो कैंसर बनने के भी चांसेस उनमें ज़्यादा रहते हैं। और हमने अगर ये टीकाकरण जैसे हमने करा लिया तो एक 100% बचाव की गारंटी है टीके। सर, लगभग कितना खर्चा इस वैक्सीन का होता है? कितने की ये वैक्सीन लगभग आती है? और अब जब वो सरकारी तंत्र में लगना शुरू हो जाएगी, सरकारी अस्पतालों में, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स में लगना शुरू हो जाएगी, तो कितनी बड़ी राहत आम जनता को? देखिए, एक टीके की कीमत प्राइवेट में अगर हम लगवाने जाते हैं, प्राइवेट में उपलब्ध है अभी भी 3000 से 5000 रुपये, अलग अलग कंपनीज की हैं। तो 2 टीके लगते हैं, लगभग 6 से लेकर 10,000 रुपये की राशि भुगतान करना पड़ता है जो भी लगाता है। और जरा सोचिए उस गरीब परिवार को, तो इसलिए एक बहुत बड़ी राहत शासन ने दी है इस प्रकार के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा के। और ये निःशुल्क उपलब्ध पूरे शासकीय संस्थाओं में रहेंगे जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। मध्य प्रदेश किस तरीके से तैयार है, क्योंकि देखिए एक नया तंत्र बनेगा सर, और एक लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन होगा। आज हम सक्षम है कि हमारे पास सिर्फ
HPV वैक्सीन नहीं, अन्य JE वैक्सीन या अन्य और टाइफाइड जो आने वाली हैं उन सबको रखने के लिए व्यवस्था है। हमने एक STD फार्मूला बनाया है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो तीनों लेवल पे हम सक्षम हैं। सरकार के इस फैसले के बाद एक बड़ा वर्ग होगा जो इससे लाभान्वित होगा और मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है, क्योंकि पिछले कई बड़े वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो उसका एक अच्छा खासा तंत्र मध्य प्रदेश ने तैयार कर लिया है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज भोपाल। DD नेशनल पर कल शाम 6 बजे से दर्शक एक बार फिर हर रोज रामायण के विभिन्न एपिसोड को देख सकेंगे। ऋषि शृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। कौशल्यानंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। सुखधाम का नाम राम। रामायण 5 फरवरी से प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUTD के। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की योजनाओं के कारण आज देश के किसान तरक्की की राह पर हैं। राज्य के किसान महावीर अब एक साल में 3-3 फसल लेकर समृद्ध हो रहे हैं। ग्राम निवासी किसान महावीर महतो अब बेहद खुश हैं। अपनी तरक्की के लिए वे केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की नीति को क्रेडिट देते हैं। महावीर का खेती किसानी पुश्तैनी पेशा है, लेकिन 1 दशक पहले तक खुद को गरीब और कमजोर समझने वाले महावीर अब किसान होने में फक्र का अनुभव कर रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाली आर्थिक मदद ने उनके परिवार में खुशियों की बहार ला दी है। हाँ, पूरा परिवार खुश रहते हैं और रही बारी का खेती बाड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि यंत्र जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए महावीर कहते हैं कि पिछले 10 सालों में कृषि कार्य बेहद आसान हो गया है और इस स्वर्णिम अंतराल में उन्होंने खूब मुनाफा भी कमाया है। से आए हैं तो पब्लिक को बहुत भला कर रहा है। खेती बाड़ी करने के लिए साल में 6,000 रुपया देते हैं। खाद बीज का भी रेट कम लगाया है। महावीर की पत्नी प्रमीला और बहू गीता भी केंद्र सरकार को गरीबों और किसानों की हितैषी मानती हैं। प्रमीला कहती है कि जीवन में अब जाकर उन्हें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने असम को दी कई सौगात, विरासत और विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। मंदिर और तीर्थस्थलों को बताया सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा अपराध मुक्त झारखंड प्राथमिकता। धनबाद में पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। विधानसभा का कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र, चंपाई सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, हैदराबाद से आज लौट रहे हैं विधायक। और भाजपा के गांव चलो अभियान की हुई शुरुआत। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से CGL परीक्षा की CBI जांच की अनुशंसा का किया आग्रह। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी।